इंडिया इज ऑन द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल इन दिस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप। दूसरे नंबर पे कोई कह रहा है साउथ अफ्रीका, तीसरे ऑस्ट्रेलिया। ये तो खैर चेंज हो सकता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी ऐसी फोर्थ टीम होगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और अक्सर ऐसा होता है कि दो टीम्स एक साथ एक पॉइंट्स के साथ आमने सामने खड़ी हो जाती हैं और तब वहां पर एक मैथमेटिक्स है, यानी एक ऐसी गणित है जो किसी का खेल बनाती है तो किसी का खेल बिगाड़ देती है, जिसे कहते हैं नेट रन रेट। तो ये नेट रन रेट होता क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हम बताते हैं ना। किसी भी मल्टी टीम एंड लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट में नेट रन रेट बिकम्स द की फैक्टर, जस्ट लाइक आईपीएल एंड दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप का एक बेसिक फॉर्मूला है जो ये कहता है कि रन्स स्कोर्ड पर ओवर्स माइनस रन्स कंसीडर्ड पर ओवर, दैट इज फॉर माइनस अगेंस्ट इज इक्वल्स टू द नेट रन रेट। अब इंडिया का एग्जांपल अगर हम लें तो इंडिया ने अभी तक 8 मैचेस खेले हैं और इन 8 मैचेस के मैं फॉर वाले कॉर्नर पे वो स्कोर्स लिखने जा रहा हूं जो इंडिया ने स्कोर किए हैं। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, कुछ ओवर्स को मैंने सर्कल किया हुआ है। वो सर्कल इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो ओवर्स पूरे नहीं हुए हैं। दैट इज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में हमने 201 रन का टारगेट जो है 41.2 ओवर्स में अचीव कर लिया था, यानी जो 2 बॉल्स थी वो एक्स्ट्रा हैं। तो उस केस में हम 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ओवर्स बन जाएंगे 41.3333 ओवर्स। एंड बिकॉज वो चेस करने पे आया था तो वही ओवर्स लिखे जाएंगे, अदरवाइज अगर हम पहले बैटिंग कर रहे होते तो वो 50 ही जाता। इसका मैं आगे भी और एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये इंडिया का पूरा फॉर वाला पार्ट जो है वो अभी तक इंडिया के स्कोर्स हैं। अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए यानी अगेंस्ट, यानी दूसरी टीम्स ने इंडिया के अगेंस्ट खेलते हुए कितने रन्स बनाए, इस केस में मैंने फिर से उन ओवर्स को सर्कल किया है जिसमें टीम पहले ऑल आउट हो गई है। जैसे ऑस्ट्रेलिया 49.3 ओवर्स में ऑल आउट हो गई थी, बट देयर इज अ ट्विस्ट, क्योंकि अगर कोई भी टीम पहले बैटिंग करती है और वो पहले ऑल आउट हो जाती है तो इसमें ओवर की कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्हें 50 ओवर्स मिले थे, उन्होंने वो कंप्लीट नहीं किए। सो इन दैट केस जो ओवर्स हैं वो 50 के 50 ही रहेंगे। अब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे कि फॉर साइड यानी इंडिया ने कितने रन्स बनाए कितने ओवर्स में। तो ये डेटा निकला कि टोटल रन्स 2113 यानी 2113 रन्स इंडिया ने अभी तक बनाए हैं। कितने ओवर्स में? 346.3333 ओवर्स में। इसको हमने डिवाइड किया तो ये आएगा स्कोर 6.101059। सिमिलरली अगेंस्ट का भी हमने यही कैलकुलेशन किया और जैसा मैंने आपको बताया था कि नेट रन रेट विल बी फॉर माइनस अगेंस्ट। अब इस कैलकुलेशन को हमने अगर फॉर को जब हमने अगेंस्ट से माइनस किया तो ये आया 2.45605 एंड दैट्स पॉजिटिव। तो नेट रन रेट जो है वो इंडिया का आ गया प्लस 2.456। अगर आप अब इसे टेबल से मिलाओगे तो वो भी सिमिलर है, बट इन केस मान लीजिए डकवर्थ लुइस बीच में आ जाता है, डीएलएस आ जाता है, तो ये रूल कैसे वर्क करेगा इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैं कोट करने जा रहा हूँ कि मान लीजिए टीम ए और टीम बी खेल रही हैं और टीम ए ने 20 ओवर में 100 रन बना लिए, सडनली बारिश हो जाती है तो टीम बी को अगर टारगेट दे दिया जाए कि 15 ओवर्स में उन्हें 115 रन बनाने हैं और मान लीजिए टीम बी 13 ओवर्स में यानी 13 ओवर्स में ही ये टारगेट अचीव कर ले, तो टीम ए का स्कोर जो है उस टारगेट से -1 कर देंगे, क्योंकि 115 का टारगेट था। इसीलिए जो टीम ए है उसका 15 ओवर्स में यानी 15 ओवर्स में 114 स्कोर हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो ऐसे अगर हम नेट रन रेट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हारी हुई टीम है, तो आप इस कैलकुलेशन में देख सकते हैं नेट रन रेट -1.246 है। सो दैट इज द एग्जाम्पल। और मतलब ये कैलकुलेशन थी छोटी सी जिससे मैंने आपको समझाया। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सी ऐसी चौथी टीम है जो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है। दैट्स द जिस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।